हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बेस बायस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। नाउ हियर वी हैव अ डायग्राम फॉर आवर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट वी हैव आवर वीसीसी बायसिंग वोल्टेज विच इज नोन एज अ पोटेंशियल एट पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। तो क्योंकि अगर यहाँ पे VCC है सो वी कैन सी दैट ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों। सो हमारा लेफ्ट साइड में भी VCC होगा एंड राइट साइड में भी हमारा VCC होगा। सो व्हाट वी कैन डू दैट, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटा के वी कैन सेपरेट देम एंड यहाँ पे हम लोग VCC राइट एंड लेफ्ट में सेपरेटली लिख सकते हैं। नाउ वी वांट टू कंप्लीट दिस सर्किट। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है एंड हम लोग एंड पे देख सकते हैं दैट हमारा एमिटर साइड ग्राउंडेड है। सो वी कैन से दैट ये जो हमारा ग्राउंडेड पार्ट है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल कंपेयर टू द VCC। तो इस वाले पार्ट को हम लोग एज ए नेगेटिव पोटेंशियल ट्रीट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ बैटरी। तो यहाँ पे हमारा प्लस VCC एंड नेगेटिव टर्मिनल हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे एमिटर के ग्राउंडेड साइड से। सिमिलरली हम लोग सेम चीज हमारे राइट साइड पे भी करेंगे एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है दैट we want to calculate the value of IC, that is the collector current, and VC voltage. तो हम लोग इनपुट साइड में सबसे पहले KVL अप्लाई करेंगे। So after applying KVL, we will have the equation as plus VCC minus IBRB minus VBE is equal to 0. उसके बाद हम लोग यहाँ से IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। So we will have the value of IB as VCC minus VBE by RB. अब यहां से हम लोग इजीली IC कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। सो वी विल हैव द एक्सप्रेशन ऑफ IC एज बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE बाय RB। अब यहाँ पे VB की वैल्यू अगर तो हमारे पास सिलिकॉन डायोड है देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अगर हमारे पास जर्मेनियम डायोड है देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट। अब बात करें हम लोग वैल्यू ऑफ VCE की, तो उसके लिए we will have to apply KVL in the output part of the circuit. So from that we will have the equation as plus VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. तो यहां से हम लोग VCE की वैल्यू निकाल सकते हैं which is VCE is equal to VCC minus ICRC and IC की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। So we can directly put the value in this particular equation. Now let us have a look at an example. So we have this fixed bias configuration diagram and we have to determine the IC, RC, RB and VC value. अब इस particular circuit से हम लोग देख सकते हैं that we have our VCC which is equal to 14 volts, IB is given to us as 40 microampere, beta is equal to 80 and VCE is equal to 6 volts. तो सबसे पहले हम लोग IC निकाल सकते हैं। So IC is equal to beta times IB. And here you can see that हमारे पास बीटा भी है and we have the value of IB as well. So IC is going to be equal to 80 into 40 which is equal to 3.2 milliamperes. अब हम लोग निकालते हैं हमारा सेकेंड पार्ट which was RC की वैल्यू। So for that हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा पोटेंशियल निकालेंगे which we have already discussed in our unit 1. So what we will have is we will have our equation like this which is 14 volts माइनस ICRC इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड हम लोग ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं इनिशियली। सो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RC। सो RC इज इक्वल टू 14 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट बाय IC एंड IC हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ RC एज 8 वोल्ट बाय 3.2 मिली एम्पियर एंड RC इज इक्वल टू 2.5 किलो ओम्स। अब बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट की। So that is we have to calculate the value of RB. तो उसके लिए हम लोग जो हमारा सबसे लंबा पाथ है in that we are going to apply our potential at points. So here we have our 14 volts, then our resistance RB and then we have our voltage VBE. So here our equation would be like 14 volts minus IBRB minus VBE is equal to 0. So from this we can calculate the value of RB as 14 volts minus VBE by IB and we will have our RB as 13.3 volt. Now we will come to the last part जो कि है VC.
So VC can be written as VC minus VE, and we know that VC is equal to 6 volt है and VE हमारा grounded है, so we are going to consider it as 0 volt. So from this we will have the value of VC as 6 volts. Now let us talk about another configuration, that is emitter bias configuration. ये काफी ज्यादा सिमिलर होता है हमारे फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन से, बस एक एडिशनल एमिटर रेजिस्टर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं टू इम्प्रूव आवर ऑपरेटिंग पॉइंट. अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे इनपुट साइड पे सेम चीज पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल हैव द इक्वेशन एज VCC minus IBRB minus VB minus IERE is equal to 0. Now we know that by applying KCL, that is IE is equal to IC plus IB and IC is equal to beta times IB. So we can write IE is equal to beta plus 1 times IB. तो हम लोग यहाँ पे IE की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे एंड वी विल हैव अ इक्वेशन लाइक दिस. तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे IB को कॉमन ले सकते हैं. So we will have the equation as VCC minus IB times RB plus beta plus 1 times RE minus VBE is equal to 0. And from here we will get the value of IB as VCC minus VBE by RB plus beta plus 1 times RE, and we can calculate the value of IC which is equal to beta times IB. अब बात करें हम लोग हमारे सेकेंड इक्वेशन की. So for that we are going to apply our potential at the output side. So we know that IE is approximately equal to IC, and by applying our potential law at this particular path, we will get our equation as VCC minus ICRC minus VC minus IERE is equal to 0. Since we know that IE is approximately equal to IC, so we can replace this IE by IC and we will have our equation as VCC minus IC times RC plus RE minus VC equal to 0. From where we can calculate the value of VC, which is equal to VCC minus RC plus RE times IC. अब बात करते हैं हम लोग what is the advantage of using the emitter resistance. So ऑपरेटिंग पॉइंट के केस में हमारा कलेक्टर करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंड वी नो दैट कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करता है. Now why does that happen? We know that IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 times ICBO, where ICBO is the reverse saturation current, and हमारा reverse saturation current प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि डिपेंडेंट होता है हमारे टेम्परेचर पे. सो एज आर IC इंक्रीजेस, हमारा जो IERE है वो भी हमारा इंक्रीज करता है. अब इसकी वजह से हमारा बेस करंट डिक्रीज करता है. नाउ व्हाई सो? बिकॉज जो हमारी पहली इक्वेशन थी, इन दैट इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB, सो वी विल हैव द एक्सप्रेशन एज IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस IERE बाय RB. अब यहाँ पे अगर हमारा IERE इंक्रीज करेगा, वी कैन सी दैट हमारा बेस करंट डिक्रीज करेगा. एंड इफ आवर बेस करंट डिक्रीजेस, वी नो दिस थिंग दैट हमारा IC भी डिक्रीज करेगा बिकॉज IB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC. तो इस एमिटर रेजिस्टेंस के थ्रू वी कैन सी दैट कि हमारा टेम्परेचर वाला पाथ हट चुका है. नाउ सेकेंडली वी हैव टू टॉक अबाउट द बीटा फैक्टर. सो वी नो दैट IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, एंड अभी हमने IC वैल्यू कैलकुलेट करी थी विच इज बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. अगर हम लोग यहाँ पे assumption लें दैट बीटा प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, सो वी विल हैव आवर एक्सप्रेशन एज बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE बाय RB प्लस बीटा टाइम्स RE. And here if we consider that beta RE is much greater than RB, so from here our beta will get cancelled and we can see that our collector current is independent of beta. But यहाँ पे बात आती है हमारे एक डिसएडवांटेज की. So if we want this particular condition which is beta times RE should be much greater than RB, तो उसके लिए या तो हमें हमारा जो एमिटर रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसे बहुत बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमारा जो RB है उसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा. सो इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ RE, तो उसकी वजह से हमें VCC वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ड्यू टू विच हमारा कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ RB बाय लार्ज प्रपोर्शन, उसकी वजह से हमारी रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.